नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वाणी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। अलीगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन। अलीगढ़ को 1200 करोड़ की सौगात, 188 परियोजनाओं का लोकार्पण। कल्याण सिंह जी ने ताला उद्योग को पहचान दिलाई। ओडीओपी योजना में यहां का ताला उद्योग जुड़ा। लोग कहते थे यहां राज्य विश्वविद्यालय होना चाहिए। राजा महेंद्र प्रताप जी के नाम पर विश्वविद्यालय तैयार। ऑपरेशन सिंदूर पर सीएम योगी का बड़ा बयान। अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने दिखाया असली साहस। पहलगाम में पड़ोसी देश ने की कायराना शरारत। भारत की सेना ने पाकिस्तान को नाको चने चबवाए। दुश्मन की मांद में घुसकर हमारी सेना ने दिया करारा जवाब। सीएम योगी ने कहा, अब का भारत आतंकवाद को सिर्फ सहता नहीं, जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर इस नए भारत की तस्वीर है। हमें विदेशी सामान से दूरी बनानी होगी। विदेशी हाथों में मुनाफा जाने से गलत इस्तेमाल, मुनाफा लव जिहाद, धर्मांतरण में इस्तेमाल होता है। इसका नजारा आजादी के बाद देखा, आज भी देख रहे हैं। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में जब कोई पर्व और त्योहार आता था तो पर्व और त्योहार आने के पहले हम लोग एक बात देखते थे कि त्योहार आने के पहले इस प्रदेश में चीन के सामान छा जाते थे। लेकिन 2018 के बाद जब एक जनपद एक उत्पाद की योजना को हम लोगों ने लागू किया, आज हमारे कारीगरों ने, हस्तशिल्पियों ने मार्केट की डिमांड के अनुसार, जनता की मांग के अनुसार उस प्रकार के आइटम बनाने प्रारंभ किए। चाहे वह अलीगढ़ की ब्रॉस से बनी हुई, पीतल से बनी हुई मूर्तियां हो, चाहे वह फिरोजाबाद के ग्लास की मूर्तियां हो, चाहे वह खुर्जा के अंदर बने हुए क्रॉकरी के आइटम हो, चाहे वह जलेसर के घंटे हो, चाहे वह कन्नौज का इत्र हो, चाहे वह ब्रास की आइटम मुरादाबाद की हो, मेरठ की स्पोर्ट्स आइटम हो, सहारनपुर की वुड कार्विंग हो, लखनऊ की जरी जरदोजी का काम हो, या फिर भदोई की कारपेट, वाराणसी की सिल्क की साड़ी, आजमगढ़ की ब्लैक पोट्री, गोरखपुर का टेराकोटा, आगरा और कानपुर के लेदर के आइटम, ये आज उत्तर प्रदेश की एक नई पहचान बना करके हर एक जनपद ने अपनी एक नई पहचान बनाई है। ये पहचान डिमांड के अनुसार, मांग के अनुरूप हमारा कारीगर वहां पे कार्य करता है। जब डिमांड बढ़ती है, नए रोजगार का सृजन होता है, हमारे ही युवाओं को फिर वहां पे रोजगार भी उपलब्ध होता है। रोजगार के साथ साथ नए हाथों को काम मिलता है। पैसा कमाता है तो समृद्धि आती है। समृद्धि आती है तो समृद्धि परिवार तक सीमित नहीं होती है, उस परिवार से निकल करके बाजार तक जाती है, समाज के बीच जाती है, प्रदेश के लिए, देश के लिए एक उपलब्धि होती है और हमारा पैसा देश के विकास में खर्च हो जाता है। लेकिन अगर यही मुनाफा विदेशी हाथों में चला जाएगा तो बहनों और भाइयों, जब हम कोई विदेशी आइटम खरीदते हैं तो विदेशी आइटम का मुनाफा भी विदेशी हाथों में जाता है। आतंकवाद को, नक्सलवाद को, धर्मांतरण को, लव जिहाद को ये पैसा फिर उपलब्ध करवा करके हमारा ये पैसा हमारे खिलाफ कैसे इस्तेमाल होता है, उसका नजारा हम लोगों ने आजादी के पहले भी देखा है, आजादी के बाद भी लगातार देख रहे हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जो स्वदेशी का आह्वान किया है, हमारा प्रयास होना चाहिए, दैनिक जीवन हो, पर्व और त्योहार हो, हम स्वदेशी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, स्वच्छता को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हमारा गांव हो या शहर, ये स्वच्छ और सुंदर दिखना चाहिए। ये समय तो और भी संवेदनशील है स्वच्छता के प्रति जागरूक होने का।
अगर हमें किसी प्रकार की विषाणु जनित बीमारियों से बचना है, वेक्टर बॉर्न डिजीज से बचना है, तो हमें स्वच्छता को सहारा लेना पड़ेगा। ये काम सरकार का मात्र नहीं है। सरकार अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रही है, नगर निकाय अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करे, लेकिन साथ साथ जन सहभागिता इसमें महत्वपूर्ण होती है। कहीं सड़क पे कूड़ा नहीं फेंकेंगे, नालियों में कूड़ा नहीं डालेंगे, सिंगल यूज प्लास्टिक जो गंदगी का प्रमुख कारणों में से और नालियों को चौक करता है, वाटर लॉगिंग की समस्या खड़ी करता है, इन सभी का समाधान भी निकालेंगे और साथ साथ हम आम जनमानस को भी